जो अश्क न छलके आँखों से उस अश्क की कीमत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी ज़रूरत होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं सूरज सर। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखाया था ट्रायंगल के प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में, तो जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और उसे समझा भी होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुज का प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका ये कहता है यदि त्रिभुज की किसी भी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये आपसे कहना ये चाहता है मेरे दोस्त, कहना ये चाहता है कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका ए है और ये बी और ये सी। कहना चाहता है ये कि ये आपका ट्रायंगल है। आप इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को अगर बढ़ाते हो तो दो आंतरिक कोण जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर हम बात करें इस कोण का नाम अगर ए है और इस कोण का नाम अगर बी है और इस कोण का नाम सी कहें तो क्या होगा, जो ये बाहर वाला कोण होगा, ये बाहर वाला अगर हम इसे एक्स कहें, अगर हम इसे x कहें तो ये अंदर वाले दोनों कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें x इक्वल टू तो एक कोण a होगा और प्लस कोण b के बराबर होगा। यानी कि अगर बात हम ये करें कि ये आपका एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के किसी भी भुजा को अगर एक साइड बढ़ाते हो तो जो बाह्य कोण होगा दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये बाहर वाला जो कोण होगा, जो बाहर वाला कोण होगा दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। हम इसी त्रिभुज में अगर हम इसी त्रिभुज में किसी भी साइड को बढ़ाते हैं, अगर हम इस साइड को अगर इस बार बढ़ाएं, अगर इस साइड को अगर हम इस बार बढ़ाएं तो क्या होगा, ये आपका ए है और ये आपका बी और ये सी। तो जो दोनों अंत कोणों का योग होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि ये आपका बाह्य कोण है तो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि अगर हम बात करें ये आपका थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा जरा देखिएगा, तो दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर है। यानी कि अगर हम बात करें कि कोण ए है और प्लस कोण सी के बराबर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपका ये सिद्ध होता है। यानी कि अगर हम बात करें थीटा का मान कितना है, ए प्लस सी है, ए प्लस सी। यानी कि अगर हम बात करें इसी प्रॉपर्टी के वजह से आपका सिद्ध ये भी होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि कोण जो ए है, जो कोण ए है और प्लस कोण बी है और प्लस ये सॉरी यहाँ से है आपका, तो तीनों का योग कितना होगा 180 के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो कोण ए है आपका प्लस कोण बी और प्लस सी का मान कितना होगा, यहाँ से 180 डिग्री होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों ने दूसरी प्रॉपर्टी आसानी के साथ सीखा है। अगर सीखा है तो हम आपके लिए क्वेश्चन नोट करते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो अगर हम कहें कि इसका मान आपका 40 डिग्री है, अगर हम बात करें ये आपका 40 डिग्री है और ये आपका अगर हम कहें 50 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, तो थीटा का मान अगर यहाँ से निकालना होगा तो थीटा इक्वल टू आप क्या कहोगे 40 और 50 कितना होगा 90 होगा। यानी कि थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम बात करें कि इस भुजा को अगर ऊपर ले जाते हो तो क्या होगा, जो ये कोण होगा, यानी कि अगर हम यहाँ थीटा कहें तो इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। यानी अगर हम बात करें ये आपका x है और ये y है आपका, अगर ये y है तो क्या होगा थीटा इक्वल टू x प्लस वाई है। आप किसी भी त्रिभुज के एक साइड को बढ़ाकर देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप बने रहिए, हम आपके सामने क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं। तो हमने आपके सामने पहले सवाल नोट कर दिया है। तो हम पहला सवाल आपका ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल टू दिया है आपका 3x माइनस 40 और कोण बी इक्वल टू दिया है आपका x माइनस 10 और कोण सी इक्वल टू दिया है 4x माइनस 50 है। यदि भुजा बीसी को
डी तक बढ़ाया गया है तो बाह्य कोण एसीडी का मान कितना होगा, यानी कि कोण एसीडी का मान कितना होगा। तो हम बात करेंगे किसी भी त्रिभुज, यानी त्रिभुज एबीसी आपका दिया है, तो त्रिभुज एबीसी यानी कि ये आपका एक ट्रायंगल है किसके नाम से, ए बी सी के नाम से। तो त्रिभुज एबीसी के नाम से दिया है एक ट्रायंगल, तो आप बीसी भुजा को अब कहाँ तक बढ़ाते हो, डी तक। यानी अगर हम बात करें अगर इस पॉइंट का नाम अगर हम डी कहें तो ये बीसी भुजा को हम डी तक बढ़ा दिए। उसके बाद इसमें कह रहा है कि कोण ए का मान दिया है आपका 3x माइनस 40 दिया है। कोण ए का मान दिया है कितना, 3x माइनस 40, और कोण बी का मान दिया है x माइनस 10, x माइनस 10, और कोण सी का मान आपका दिया है 4x माइनस 50 दिया है। कितना, 4x माइनस 50 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण कोण ए सी डी का मान, यानी इस वाले कोण का मान कितना होगा बता दीजिए। तो क्या होगा, हमने अभी आप लोगों को कुछ समय पहले बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है। तो हम बात करें कोण ए का मान आपका दिया है 3x माइनस 40 दिया है, और प्लस कोण बी का मान दिया है x माइनस 10 दिया है, और फिर प्लस और आपका कोण सी का मान दिया है 4x माइनस 50। तो हमने आप लोगों को बताया था तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें अब इसे हल करोगे तो कितना होगा, यहाँ 4x और यहाँ x और यहाँ 3x, तो 4x में 4x जोड़ोगे तो 8x होगा, और इक्वल टू क्या होगा आपका 180 होगा। 180 में आप देखो जरा क्या करते हो कि यहाँ -40 है, और माइनस यहाँ 50 है, और माइनस यहाँ 10 है। तो -40 में -10 जोड़ोगे तो -50, और -50 में -50 जोड़ोगे तो -100 होगा, और इस तरफ आएगा तो प्लस जुड़ जाएगा, 100 जुड़ जाएगा, तो 8x इक्वल टू कितना होगा 280 होगा। 280 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा, आप इसे जब करोगे तो 280 और बटे में 8 करोगे, तो जब इसे काटोगे तो देखो अगर हम बात करें इसे 4 से काटे तो 4 दूनी 8 होगा, 4 सते 28, और 4 जीरो हम 0। अगर हम बात करें 2 से तो 2 1 का 2, और 35 दूना 70 होता है। यानी कि x का मान आपका कितना आया, 35 डिग्री आया है। कितना आया है, 35 डिग्री। ये अभी आपका x का मान आया है, अभी हमें कोण a का मान और कोण b का मान या कोण c का मान नहीं आया है। तो अगर हम बात करें कि कोण ए का मान यहाँ से तो क्या होगा जरा देखिएगा। तो हम इसे मिटते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि कोण ए का मान कितना होगा, तो कोण ए का मान दिया है आपका 3x माइनस 40 दिया है। तो यहाँ से x का मान रख सकते हैं, तो यहाँ रखोगे 3 इंटू 35 और माइनस 40 करोगे तो कितना होगा जरा देखिए। 35 तिया 105 होता है आपका, -40 करोगे तो कितना होगा जरा घटा कर देखिए। तो यानी कि ये आपका कोण ए का मान कितना आया, आपका 65 डिग्री आया। कितना आया, कोण ए का मान 65 डिग्री। अगर हम सेम उसी तरीके से बात करें कोण बी की, तो बी का मान दिया है x माइनस 10 दिया है, तो x के स्थान पर कितना रखोगे 35 रखोगे, और -10 करोगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, कितना आएगा 25 आएगा। तो कोण बी का मान कितना आएगा, 25 आएगा। कोण बी का मान 25 आएगा, कोण बी का मान 25 डिग्री। अगर हम यहाँ से बात करें सी का मान, तो सी का मान आपका देखो कैसे निकलेगा। तो 4x माइनस 50 है, तो 4 इंटू एक्स के स्थान पर आप 35 और -50 कर सकते हो। तो आप जब यहाँ से सॉल्व करोगे इसे तो कितना होगा, तो 4 पंचे 20 होगा, और 3 चौक 12 और 2 14, 140 में जब 50 घटाओगे तो कितना होगा 90 होगा। कितना होगा 90 होगा। अगर हम बात करें कोण सी की, तो कोण सी का मान कितना आया 90 डिग्री आया। तो हमें इसमें पूछ रहा है कि कोण एसीडी का मान, यानी कि कोण ए सी डी, यानी ये बाहर वाली कोण का मान आपसे पूछ रहा है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में दो आंतरिक कोण जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम यहाँ से बात करें देखो क्या होगा, अगर हम इसे थीटा कहते हैं, अगर हम इसे थीटा कहते हैं तो वो आपका थीटा इक्वल टू होगा कोण ए का मान आपका 65 डिग्री आया है, और प्लस
कोण बी का मान आया है आपका 25 डिग्री। कितना आया है? 25 डिग्री। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। ये आपका कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप इसे किसी दूसरे तरीके से भी सॉल्व करोगे तो इतना ही आने वाला है। कैसे सॉल्व करोगे? तो हमने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ से कहें कि कोण सी में, जो कोण सी है आपका यानी कि 4x-50 है ये कोण, यानी इस कोण में अगर हम x का मान रखते हैं, x का मान 35 आया है आपका, -50 करोगे तो कितना होगा तो 4 पंचे 20 होगा और 4 तीन 12 और 2 14। जब 50 घटाओगे तो कितना आने वाला है आपका 90 डिग्री। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इसका मान कितना आएगा 90 डिग्री। और हमने अभी आप लोगों को बताया था कि किसी भी रेखा पर, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपका 90 डिग्री आया है और इसका भी मान कितना आया है 90 डिग्री। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो 180 के क्या होगा बराबर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहली सवाल आसानी के साथ समझ में आया है। अब हम बात करेंगे दूसरे सवाल की। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, हम आपके सामने दूसरा सवाल नोट करते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं। तो हमने दूसरी सवाल आपके सामने नोट कर दिया है। तो दूसरी सवाल आपका ये कहता है कि नीचे दी गई आकृति में ए बी इक्वल टू दे रहा है ए सी और ए सी इक्वल टू दे रहा है सी डी है। यदि कह रहा है कि कोण बी ए डी इक्वल टू 130 दे रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण ए सी डी का मान कितना होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि इस चित्र में दिया है कि जो ए बी रेखा है वो ए सी के क्या है बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और यही ऐसी भुजा वो सीडी के बराबर है। किसके बराबर है? सीडी के बराबर है। तो हमने आप लोगों को ट्रायंगल में के फर्स्ट वीडियो में यह बताया था कि अगर ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में जितने कोण होंगे उतने भुजा होंगे। जितने कोण होते हैं उतने भुजा। अगर हम बात करें ये आपका पहला कोण, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये आपकी पहली भुजा, ये दूसरी और ये तीसरी भुजा। हमने आप लोगों को उसी वीडियो में बताया था कि एक त्रिभुज में जितने भुजा आपस में बराबर होते हैं उतने कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ये भुजा इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होंगे? बराबर होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर इस फिगर में देखोगे कि जो कोण ए है आपका, सी है और डी है, यानी कि इस त्रिभुज में अगर आप देखते हो एसीडी में देखोगे तो क्या होगा जरा देखिएगा। तो आपसे कह रहा है कि जो एसी भुजा है, यानी कि ये साइड ये सीडी के कैसी है? सीडी के बराबर है। कि किसके बराबर है? सीडी के। अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी तो ये कोण, यानी कि एसी के सामने वाली कोण, और बात करें हम कि सीडी जो है भुजा, सीडी भुजा, वो सीडी भुजा जो है वो इस वाली सामने के कोण के, यानी कि अगर हम बात करें कि इस वाली सामने कोण के, यानी कि इस कोण के बराबर। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हम इसे x कहते हैं तो इसका भी मान कितना होगा x। क्यों? क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी त्रिभुज में अगर वो दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो उस साइड के सामने वाला कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हम बात करें ये कोण आपका x है तो ये भी आपका कोण कितना होगा? x होगा। ये भी कितना कोण होगा? आपका x होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से, जरा आप लोग देखिएगा इसी फिगर में, जरा गौर से देखिएगा। तो आपका कह रहा है कि जो त्रिभुज एसीडी है, इस त्रिभुज एसीडी में आप जरा गौर से देखोगे तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो त्रिभुज होता है, दो आंतरिक कोण जो होता है वो बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें ये आपका x है और ये भी आपका x है, तो इस वाले कोण का मान कितना होगा? 2x होगा। कितना होगा? 2x होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर अभी हमने आप लोगों को दो सिखाया है। तो जिसमें कहता है कि यदि त्रिभुज की किसी भी भुजा को अगर आप बढ़ाते हो
तो उसमें जो दो आंतरिक कोण बना होता है वो विपरीत कोण यानी बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम बात करें ये आपका 2x है, तो इस भुजा के सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर है, तो अगर ये इसका मान 2x है तो इसका भी मान कितना होगा, 2x के बराबर होगा। कैसे होगा, तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि एक ट्रायंगल में, अगर इस वाली ट्रायंगल में आप देखते हैं यानी कि ए बी सी में अगर देखोगे तो क्या होगा, ये आपका ए बी जो भुजा है वो ए सी के बराबर है, तो क्या होगा, ये जब दोनों आपस में भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात आसानी के साथ समझ में आया है। अगर हम बात करें अब यहाँ त्रिभुज एबीसी में देखोगे तो आपको कोण सी का मान पता चल गया, कोण बी का, तो ये आपका टोटल दे रहा है यानी कि कोण 130 डिग्री दिया है। अगर हम बात करें कि कोण 130 डिग्री दिया है तो कोण ए का मान, अगर हम इतना कोण ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप, 130 में माइनस एक्स कर दोगे तो इतने का मान पता चल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि टोटल कोण में से आप इतने कोण को अगर माइनस कर देते हो तो आपको इतने कोण का मान पता चल जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका मान कितना आएगा, तो 130 माइनस एक्स के बराबर होगा। इस कोण का मान कितना होगा, 130 माइनस एक्स का। तो अगर हम बात करें कि आप देखोगे गौर से तो त्रिभुज एबीसी में अगर आप देखते हो तो त्रिभुज एबीसी में देखोगे तो क्या होगा कि 130 और माइनस एक्स है और प्लस कोण बी का मान कितना है, 2x, और प्लस कोण सी का मान कितना है आपका, 2x, इक्वल टू आप कितना करोगे, 180 के। हमने आप लोगों को बताया था कि एक त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ से, अगर इसे सॉल्व करते हो तो देखो 2x 2x 4x 4x में x घटाओगे तो कितना होगा, 3x, इक्वल टू कितना होगा, 180। तो इधर प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी 180 में जब 130 को घटाओगे तो कितना होगा आपका, अगर हम बात करें 180 में 130 घटाओगे तो आपका कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50, यानी 3x का मान अगर 50 आया तो आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो आपका कितना आएगा, आप अगर यहाँ से x का मान निकालते हो तो 50/3 होगा। जब 3 से काटोगे तो 3 बन जा 3, यानी कि 3 एक का 3 और 3 एक का 3 होगा, और यहाँ बचा 2 तो ये 20 होगा। तो तिछा के 18, तिछा के 18 फिर 2 बचा, आप दशमलव लगाओगे तो कितना होगा, तिछा के 18 फिर 2 बचेगा, तिछा के 18, हमें दशमलव के 2 अंक तक ही जाना है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ से कोण x का मान आया है, अभी किसका मान आया है, कोण x का मान 16 दशमलव कितना आया है, 66। अगर हम बात करें कि ये x का मान है तो आप किसी भी एंगल का मान बता सकते हैं। तो अगर ये आपका x आया है तो अगर यहाँ आप कोण C के स्थान पर अगर x का मान रखते हो तो जरा देखो क्या होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ x का मान रखोगे यानी कि 2x इक्वल टू आप क्या करते हो, देखो 2 इंटू एक्स के स्थान पर आप रखोगे 16.66, तो आपका ये कितना होगा, 32.66, ये क्या होगा आपका कोण सी का मान आएगा, कितना आएगा, 32.66, 32.66, ये आपका अगर ये वाली कोण आया है तो इस वाली कोण का मान आप, अगर हमें इस वाली कोण का मान बताना है तो आप क्या करोगे कि अगर ये आपका 32 अगर ये आपका 32.66 है तो आप क्या करते हो, 180 में माइनस 32.66 करोगे तो कितना होगा, जरा आप देखिएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 180.00 लिख सकते हैं। तो आप इसमें कितना माइनस करने वाले हैं, 32, तो आप क्या करोगे जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपका, तो अगर आप 180.00 में से 32.66 को माइनस अगर करोगे तो जितना भी आएगा वो आपका क्या होगा, कोण इसका मान होगा, सी का मान, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, कोण सी का मान होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं,
यानी कि अगर हम बात करें कि इसका मान अगर 130 माइनस एक्स आया है, तो आप इस पर भी एक्स का मान निकाल कर सॉरी, आप इस पर भी एक्स का मान रख कर निकाल सकते हैं। तो कोण ए का मान आएगा और यहाँ से रखोगे तो कोण बी का मान आएगा। अगर यहाँ पर रखते हो तो एक्स का मान, तो कोण यहाँ से बी का मान आएगा। तो हमने आप लोगों को बताया है कि एक त्रिभुज में दो आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें जब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो वो सी के बराबर होगा। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। को ये इतना सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करके आप अपना आंसर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो हम आपके सामने तीसरी सवाल को नोट करते हैं। आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो हमने आपके सामने तीसरी सवाल नोट कर दिया है। तो तीसरी सवाल आपका ये कहता है कि नीचे दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान कितना होगा। यानी कि ये आपका फिगर दिया है। तो कोण ए का मान दिया है x, कोण बी का मान 30 दिया है, कोण और इसका मान 140 डिग्री दिया है, और कोण डी का मान दिया है y। तो आपसे पूछ रहा है कि x और प्लस y का मान कितना होगा। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हम सिखाएं तो ये आपका, अगर ये 140 डिग्री दिया है, ये आपका 140 डिग्री दिया है, तो इसका मान कितना होगा। तो आप कहोगे सर कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये आपका 140 डिग्री है तो ये इसका मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अगर ये अगर हम बात करें यहाँ, अगर इस पॉइंट को अगर हम P नाम देते हैं, तो जरा आप देखिएगा, तो PCD में अगर देखोगे, यानी कि इस त्रिभुज में देखोगे, PCD त्रिभुज में देखोगे अगर, तो क्या होगा यहाँ से जरा देखिएगा। तो आप कहोगे सर अगर ये कोण P का मान 40 डिग्री दिया है और कोण D का मान Y दिया है, तो कोण P का मान दिया है आपका 40 डिग्री और कोण D का मान दिया है Y डिग्री। तो इसका मान कितना होगा। तो हमने अभी आप लोगों को बताया था कि एक त्रिभुज में दो आंतरिक कोणों का जो मान होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर ये 40 है और ये y, तो इस कोण का मान कितना होगा, तो 40 प्लस y के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 40 प्लस y के बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, यानी कि त्रिभुज ABC में देखोगे अगर, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, तो आप कहोगे कोण A का मान दिया है आपका x दिया है, और प्लस कोण B का मान दिया है 30, और प्लस कोण C का मान दिया है 40 प्लस y कितना दिया है, 40 प्लस y। इन तीनों का योग 180 के बराबर होता है। हमने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है। तो आप इसे जब हल करोगे यहाँ से x और यहाँ से y, यानी कि अगर हम बात करें x प्लस y की, तो ये 180 और यहाँ 40 में 30 जोड़ोगे तो 70 होगा। 70 जब इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। यानी कि अगर हम बात करें x प्लस y की, तो 180 में 70 घटाओगे तो कितना होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 70 करोगे तो कितना होगा, 110 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई का मान कितना होगा, 110 डिग्री होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को तीसरी सवाल भी आसानी के साथ समझ में आया है। तो ये आज का वीडियो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।